राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल की, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए रहेगा। वृषभ लगन के लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। टोरस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस अक्टूबर 2023। अक्टूबर के महीने में गोचर में जो घरों के योग संयोग बन रहे हैं वो क्या इशारा दे रहे हैं आने वाले महीने के बारे में, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, ये सब अक्टूबर के महीने में कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्व अनुमान आपको देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनको देखकर समझकर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, उसके अनुसार अपनी योजनाओं को बना सकते हैं। तो सबसे पहले वृषभ वालों के लिए अक्टूबर में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है, उसको अगर समझें तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र 1 अक्टूबर से ही आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। आपके लिए शुभ ग्रह बुध उच्च राशि में रहेंगे, कन्या राशि में आपके पंचम भाव में 1 से 18 अक्टूबर तक, और 19 तारीख से वो छठे भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में। सूर्य 1 से 17 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, बुध के साथ ही कन्या राशि में, और उसके बाद वो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तुला राशि में आपके छठे भाव में। मंगल 3 अक्टूबर से आपके छठे भाव में रहेंगे, तुला राशि में, और केतु तुला राशि में चल ही रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं। और बृहस्पति और राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति वक्री भी चल रहे हैं मेष राशि में 12वें भाव में। और जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं शनि, वो भी वक्री हैं अपने मूल त्रिकोण साइन में, कुंभ में आपके 10वें भाव में। तो अक्टूबर के महीने में शुक्र और शनि के बीच में समसप्तक योग रहेगा, परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा। ये एक विशेष राजयोग बनेगा आपके लिए। बुध आपके पंचम भाव में उच्च के रहने वाले हैं, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी पंचम भाव में रहेगा। 17 तारीख तक, 3 से 17 तारीख के बीच में मंगल और केतु रहेंगे अकेले आपके छठे भाव में, ये भी विशेष फल देंगे। और 18 तारीख से 30 अक्टूबर के बीच में चतुर्ग्रह योग सूर्य मंगल बुध केतु का बनेगा आपके छठे भाव में। और आपके चतुर्थ और छठे भाव के बीच में भी राशि परिवर्तन का योग रहेगा सूर्य और शुक्र के बीच में, जो कि 17 से 30 तारीख के बीच में रहने वाला है। तो काफी सारे योग जो हैं इस बार अक्टूबर के महीने में दिखाई देंगे। तो ये क्या फल आपको देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी शुक्र केंद्र में रहेंगे, वो रहेंगे शत्रु राशि में, लेकिन उनके पास दिग्बल रहेगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहेगी। इसका मतलब यह है कि उस ग्रह को पता है कि किस दिशा में और कैसे चलना है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है शुक्र की, और वो शनि के साथ, योग कारक ग्रह के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में भी है। तो स्वास्थ्य साधारणतया अच्छा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। लेकिन 3 अक्टूबर के बाद मंगल की छठे भाव से अष्टम दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, तो आपको गुस्सा और आक्रामकता को नियंत्रण में रखना होगा। और 17 तारीख के बाद जब सूर्य छठे भाव में आएंगे तो आपके चतुर्थ और छठे भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में होंगे और छठे भाव के स्वामी शुक्र वो चौथे भाव में होंगे। तो ये मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला योग है। आपके घर में वाद विवाद हो सकते हैं। यदि आपको पहले से डायबिटीज, हड्डियों की समस्या, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, तो आपको 17 तारीख के बाद काफी सावधानी रखनी होगी। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी बुध रहेंगे 1 से 18 तारीख तक, फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। तो ये काफी मजबूत स्थिति बनती है शिक्षा के लिए। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा। सूर्य आपके केंद्र के स्वामी है, चतुर्थ भाव के, और बुध त्रिकोण के स्वामी है। तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है, जो कि 1 से 17 तारीख तक रहेगा। तो जो ये 17-18 तारीख तक का समय है, ये शिक्षा के लिए बेहतरीन समय है वृषभ राशि के छात्रों के लिए। कोई भी आपको एग्जाम देना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो इसके लिए काफी शुभता मिलेगी। स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप भी इस पीरियड में मिल सकती है। 18 तारीख के बाद बुध और सूर्य दोनों ही चतुर्ग्रह योग में चले जाएंगे आपके छठे भाव में। सूर्य बुध मंगल केतु इकट्ठे होंगे, तो आपको रेगुलर एजुकेशन में चिंता और तनाव को बढ़ाने वाला योग ये रहेगा। लेकिन क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद मंगल आपके छठे भाव में है पूरे महीने के लिए, तो प्रतियोगी परीक्षा के मामले में छात्रों को विशेष लाभ अक्टूबर के महीने में हो सकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस और आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है अक्टूबर के महीने में। देखिए, नवम भाव होता है भाग्य का, और आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि 10वें भाव में है।
तो ये अच्छी स्थिति है। शनि वक्री जरूर है तो समय लगेगा कार्यों में, लेकिन आपका भाग्य अक्टूबर के महीने में साथ देगा। विशेष रूप से निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट में 18 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध उच्च के रहेंगे पंचम भाव में ही। पूरा महीना कोई भी आपको नया काम करना है, शुभ काम करना है, मांगलिक कार्य करना है तो समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दो विशेष राजयोग इस महीने वृषभ राशि वालों की काफी मदद कर सकते हैं, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। दसम भाव होता है कैरियर का, तो आपके जो 10वें भाव के स्वामी है वो शनि बनते हैं, वो 10वें भाव में है, 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस। वक्री है शनि, शश नाम का राजयोग, लेकिन वो बना करके बैठे हुए हैं। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र से शनि का परस्पर दृष्टि संबंध इस महीने रहने वाला है, तो ये एक विशेष राजयोग है वृषभ राशि वालों के लिए, जो काफी शुभता आपको दे सकता है। आप जानते हैं कि राशि स्वामी जो है आपके, यानी कि पहले भाव के स्वामी शुक्र, वो जो पहला भाव है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, और शनि भी केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है, नवम और दसम भाव के स्वामी। तो ये केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध है ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनाता है। आपको पद प्रतिष्ठा और सम्मान ये आपको दिला सकता है इस महीने। कार्य क्षेत्र में आपका काम में मन लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपको जो मेहनत का फल मिलेगा उससे पूरी संतुष्टि आपको मिलेगी। घर जमीन वाहन से विशेष लाभ आपको हो सकता है। माता पिता से, आपके ज्ञान से, गुरु के मार्गदर्शन से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। यदि आप राजनीति में हैं तो चौथा भाव जनता के सपोर्ट का होता है, तो आपको कोई विशेष उपलब्धि राजनीति में भी मिल सकती है। शनि वक्री जरूर है तो हो सकता है रिजल्ट आपको थोड़ा धीरे धीरे मिले, और शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर भी है, तो आपको विदेशी कार्यों से, यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं तो वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। यदि किसी वृषभ वाले जातक के पास नौकरी नहीं है तो इस महीने आपको ऑफर लेटर भी मिल सकता है। दूसरा बहुत शुभ जो योग है वो बुध देव बना रहे हैं आपके पंचम भाव में, वो 1 से 18 तारीख तक पंचम भाव में उच्च के रहेंगे कन्या राशि में, 5th लॉर्ड इन द 5th हाउस। और सूर्य के वो 17 तारीख तक साथ रहने वाले हैं, तो ये बुधादित्य योग भी है। साथ में सूर्य आपके लिए केंद्र के स्वामी है 4th भाव के, और बुध त्रिकोण के स्वामी है पंचम भाव के, तो ये भी विष्णु लक्ष्मी योग है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। तो ये जो समय है 1 से 17-18 तारीख तक का, ये भी विशेष रूप से शुभ समय है। पंचम भाव में ये बन रहा है, तो पंचम भाव होता है आपके विवेक का, आपकी बुद्धि का, निर्णय लेने की शक्ति का, स्पेकुलेशन जो रहती है, निवेश कार्य, आपका सिनेमा, स्टॉक मार्केट, स्टेज परफॉर्मेंस, आपकी कला और रचनात्मकता, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो ये योग भी आपको विशेष पद प्रतिष्ठा प्रमोशन अक्टूबर के महीने में दिला सकता है। गवर्नमेंट जॉब आपको ये योग दिला सकता है। यदि आपका काम बौद्धिक अक्षमता से, वाणी से संबंधित है, आप कंसल्टेंसी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, संचार के किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप राइटर हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का आपका काम है, सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक, फैशन, जो ग्लैमर है, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, इनसे संबंधित आपका काम है, तो अक्टूबर के महीने में आपको विशेष लाभ सूर्य बुध का ये बुधादित्य योग 17 तारीख तक आपको दे सकता है। तो आपके जो बुध हैं वो दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के लोगों को, खाने पीने के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी ये लाभ की स्थिति बनाएगा। पॉलिटिक्स में भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है, आपका स्टेटस अपग्रेड हो सकता है। यदि आप अध्यात्म से, किसी मंत्र से जुड़े हुए हैं तो उसकी गहराई में आप जा सकते हैं। मंत्र सिद्धि 1 से 18 तारीख के बीच में आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने किसी पैशन को, किसी लगाव को यदि कैरियर के रूप में बदलना चाहते हैं तो 18 तारीख तक का समय आपके लिए विशेष तौर पर शुभ है। तो अक्टूबर के महीने में शुक्र और शनि का राजयोग पूरा महीना रहेगा। सूर्य और बुध का जो राजयोग है वो 17 तारीख तक रहेगा। दो विशेष अच्छे घरों के संयोग अक्टूबर के महीने में वृषभ वालों के लिए बन रहे हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसका अधिकतम लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुंडली में शुक्र, शनि, बुध और सूर्य मजबूत स्थिति में है, और उनकी दशा भी अगर उनको चल रही है तो ही ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि ये गोचर फल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जनरलाइज्ड है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ज्योतिष में आपकी कुंडली में जो योग बनाते हैं ग्रह, उनकी जब दशा चलती है और उसी तरह की परिस्थितियां गोचर में, कुंडली में भी उनका निर्माण होता है, उसी तरह की परिस्थितियों का तब कोई घटना घटती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 18 तारीख के बाद बुध छठे भाव में चले जाएंगे। बुध और मंगल का वहां भी एक सुंदर केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी है और मंगल सप्तम भाव के स्वामी है, लेकिन ये योग छठे भाव में बनेगा, तो आपको विदेशी कार्यों से,
क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। विदेशी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। किसी वाद विवाद से आपको फायदा हो सकता है। ब्याज के काम से भी ये योग आपको फायदा देगा। वैसे साधारणतया व्यापार के मामले में जो महीना है अक्टूबर का, वो उतार चढ़ाव वाला ही रहने वाला है, क्योंकि सातवां भाव होता है व्यापार का और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो अपने से 12वें और लगन से छठे भाव में रहेंगे। तो साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए भी ये अच्छा नहीं है। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो मंगल की जो दृष्टि जा रही है 12वें भाव पर, वो लाभ से ज्यादा खर्चे आपको दे सकती है। तो लेकिन 18 तारीख तक व्यापार के कारक बुध उच्च के रहेंगे, फिर भी कुछ चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन 18 तारीख के बाद कोई भी जो व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अक्टूबर के महीने में ओवरऑल धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का, और 11वां भाव होता है लाभ का, और 12वां भाव होता है खर्चों का। तो धन की बचत का मामला 18 तारीख तक बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपके जो दूसरे भाव के स्वामी है बुध, वो पंचम भाव में उच्च के रहेंगे। और वृषभ वालों के लिए अक्टूबर के महीने में सबसे विशेष चीज ये होने वाली है कि जो 12वें घर में खर्चों के भाव में जो चंडाल दोष चला आ रहा था कुछ महीनों से, बृहस्पति और राहु की वहां पर युति थी, वो अब कमजोर होने लगा है, लगभग उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। और 30 अक्टूबर को राहु केतु के राशि परिवर्तन हो जाने से बृहस्पति वहां पर अकेले रह जाएंगे। तो अब तक जो आपके अचानक से खर्चे हो रहे थे, फिजूल्स का जो अनप्लान्ड खर्चा हो रहा था, ऐसी यात्राएं हो रही थी जिनसे लाभ नहीं हो रहा था, ऐसी भागदौड़ हो रही थी जिसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था, वो अब कम होना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के महीने से ऐसा नहीं होगा। अब आपके खर्चे शुभ कार्यों पर होंगे। 18 तारीख के बाद बुध और गुरु के बीच में भी एक धन योग बनेगा। 18 तारीख के बाद बुध जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में, और वो बृहस्पति जो कि 12वें भाव में है उससे परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे। ये धन योग बनेगा बुध और गुरु के बीच में, क्योंकि बुध आपके लिए दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है और गुरु लाभ भाव के स्वामी है 11वें भाव के। तो जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अक्टूबर के महीने में ये धन योग मजबूत बनाएगा। ज्योतिष में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामियों के बीच जब संबंध बनता है तो वो धन योग कहलाता है। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी अक्टूबर में। लेकिन धन के लेन देन के मामले में 18 तारीख के बाद आपको थोड़ा सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि सूर्य बुध मंगल केतु का जो चतुर्ग्रही योग है, ये धन के लेन देन में वाद विवाद आपको दे सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव होता है विवाह का, और 7वें भाव के स्वामी मंगल 3 अक्टूबर को छठे भाव में आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी, मिसअंडरस्टैंडिंग और तनाव को ये स्थिति बढ़ाने वाली है। और 17 तारीख से जो आपके शुक्र हैं, आपकी राशि के स्वामी, वो छठे भाव के स्वामी भी है, वो सूर्य के साथ राशि परिवर्तन का योग बनाएंगे। मतलब चौथे भाव के स्वामी सूर्य वो छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव के स्वामी शुक्र वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन काफी नकारात्मक परिणाम आपको दे सकता है। माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। रिश्तों में वाद विवाद को ये दे सकता है। मानसिक शांति के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो वैवाहिक जीवन के लिए आपको अक्टूबर के महीने में काफी सावधानी से चलना होगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, और पंचम भाव के स्वामी बुध 18 तारीख तक पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। लेकिन सूर्य साथ है तो ईगो को आप डाउन रखें तो आपका रिश्ता और बेहतरी की तरफ जाएगा। 18 तारीख के बाद बुध आ जाएंगे छठे भाव में, वहां पर सूर्य बुध मंगल केतु भी रहेंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, तब आपको ध्यान देना होगा। अक्टूबर के महीने में उपायों की बात करें तो गुड़ और अनाज का दान आपको मंगल और रविवार को करना चाहिए। केले के पौधे की पूजा यदि आप बृहस्पतिवार को करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। केले के पौधे को भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में पूजा जाता है। उनकी जड़ में आप हल्दी मिला हुआ जल डालें, देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें तो आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करके फिर जल अर्पण करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की कुछ शुभ तारीखों की। ये तारीखें चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। इन शुभ तारीखों पर आपके मन में उत्साह रहेगा, आपको धन लाभ हो सकता है, आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये तारीखें हैं 2, 3, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 24 और 27। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं।
धन का आपको नुकसान हो सकता है। रिश्तों में भी इन तारीखों पर आपको सावधानी रखनी होगी। ये तारीखें हैं 5, 7, 14, 17, 25 और 26 अक्टूबर के महीने के व्रत और त्योहारों की बात करें तो 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर की रहेगी। 25 अक्टूबर को पापानकुशा एकादशी रहेगी। कार्तिक संक्रांति 17 अक्टूबर की रहेगी। 28 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा रहेगी। उस दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा जो भारत में दृश्य होगा। 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर में। मासिक शिवरात्रि भी 12 अक्टूबर की ही होगी। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है। 14 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध रहेगा। शनिवासरी अमावस्या भी है उस दिन। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है। 23 अक्टूबर की महानवमी और 24 अक्टूबर का दशहरा रहेगा। राम राम।